बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहजाद। और व्यूवर्स, आज हम अपने इंग्लिश बोल चाल में जो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, स्कूल में बोले जाने वाले फ़िक्रे बच्चों के साथ, यानी लेकिन इन फ़िक्रों में टीचर टीचर के साथ, टीचर बच्चों के साथ, बच्चे टीचर के साथ, बच्चे बच्चों के साथ बोल सकते हैं ये वाले फ़िक्रे। तो आज इस सीरीज़ का जो लेसन नंबर 4 है, यानी आप कह सकते हैं कि ये उस्ताज़ा कराम के लिए भी है और दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि क्लासरूम में बोले जाने वाले फ़िक्रे। आज का जो पहला सेंटेंस और ओवरऑल सेंटेंस नंबर 31, रीड दिस लाइन अगेन। इस लाइन को दोबारा पढ़ें, यानी हो सकता है कि बच्चे ने सही तरह ना पढ़ा हो तो टीचर ने उसे कमांड दी हो, या टीचर ने थोड़ा सा ध्यान से ना सुना हो, तो फिर वो टीचर कहता है जी रीड दिस लाइन अगेन, इस लाइन को दोबारा पढ़ें। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 2, डोंट गो अपस्टेयर्स। डोंट गो अपस्टेयर्स यानी ऊपर मत जाओ। जब सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाएं तो ऊपर वाली जो स्टोरी होती है वहाँ पे हम कहते हैं कि जाने से मना करना हो तो क्या बोलेंगे, डोंट गो अपस्टेयर्स, ऊपर मत जाओ। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 3, मे आई कम इन, या मे आई कम इन सर, या मे आई कम इन मैम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। परमिशन मांगने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट है परमिशन मांगने के लिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। वैसे तो आप कहना ही कम भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो जो स्टैंडर्ड है, जो अच्छा लगेगा वो ये होगा, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 4, क्लीन द वाइट बोर्ड। क्लीन द वाइट बोर्ड, वाइट बोर्ड को साफ़ करें। क्लीन द ब्लैक बोर्ड भी है, कई जगह पे ब्लैक बोर्ड चलता है, कहीं पे वाइट बोर्ड चलता है। तो वैसे तो टीचर अमूमन पूछते हैं, आम तौर पे जब छोटी क्लास होती है ना तो बच्चों को पूछते हैं, जैसे 4th 5th 6th में, हु विल क्लीन द ब्लैक बोर्ड या हु विल क्लीन द वाइट बोर्ड। यहाँ पे है जी कि वाइट बोर्ड को साफ़ करें, क्लीन द वाइट बोर्ड। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 5, डोंट डू इट अगेन। डोंट डू इट अगेन ये अमूमन उस वक्त बोला जाता है कि जब कोई काम बच्चे ने ख़राब किया हो, जैसे कोई चिंगम फर्श पे फेंक दी हो तो टीचर बोलेगा डोंट डू इट अगेन, ऐसा दोबारा मत करना। डोंट डू इट अगेन यानी कोई पेज फाड़ के नीचे फेंका है तो डोंट डू इट अगेन, ऐसा नहीं करना, ये दोबारा नहीं करना। यानी जो भी काम जिससे मना करना हो किसी काम से जो अभी किया है उसने, तो डोंट डू इट अगेन, ऐसा या ये दोबारा मत करना। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर 36, हु इज़ योर क्लास टीचर। ये उस वक्त जब बच्चा क्लास में या स्कूल में घूम फिर रहा है और उसको पूछना होगा भाई तुम्हारा क्लास टीचर कौन है, या तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो व्हाट आर यू डूइंग हेयर, हु इज़ योर क्लास टीचर। आपका क्लास टीचर कौन है, आपकी क्लास टीचर कौन है या आपका क्लास टीचर कौन है। तो वाई आर यू हेयर, आप यहाँ पे क्यों हो, वेयर इज़ योर क्लास, हु इज़ योर क्लास टीचर। तो ये मिलते जुलते फ़िक्रा जो है ना, हु इज़ योर क्लास टीचर, वेयर इज़ योर क्लास, तो वाई आर यू रनिंग हेयर, तुम यहाँ क्यों दौड़ रहे हो। तो यहाँ पे है जी फ़िक्रा, हु इज़ योर क्लास टीचर, आपका क्लास टीचर कौन है। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 7, इज़ देयर एनीवन इन द क्लासरूम। क्या कोई क्लासरूम में है। सपोज़ जब क्लासरूम में आए हैं और लेकिन पता नहीं चल रहा, क्लासरूम में कुछ चीज़ें और भी पड़ी हुई हैं, जैसे उससे पता नहीं चल सकता कि कोई है या नहीं है, तो फिर आप ये बोलेंगे इज़ देयर एनीवन इन द क्लासरूम, क्या क्लासरूम में कोई है, यानी क्लासरूम में कोई बंदा मौजूद है, कोई स्टूडेंट है, कोई टीचर है, या कोई भी मुतलका शख्स है।
नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 38। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। हाउ आर यू, आई एम फाइन। जब बच्चे से पूछना हो हाउ आर यू, कैसे हो, आई एम फाइन। टीचर से पूछ सकते हैं जी हाउ आर यू, आई एम फाइन। थैंक यू भी जो है वो फॉर्मली लगा सकते हैं। बहरहाल अगर सिंपल ये किसी ने पूछा होगा जी हाउ आर यू, तो आप उसका जवाब दे सकते हैं आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर 9। डू यू नो हु ही इज़, क्या आप जानते हैं कि वो कौन है। जब आपको ना पता हो कि कौन है तो आप किसी से पूछते हैं कि या बच्चा किसी से बात कर रहा है, डू यू नो हु इज़ ही, कंफर्म करने के लिए कि क्या बच्चा इसको जानता है या ये कोई स्ट्रेंजर है। तो जब ऐसा कोई शक हो तो फिर पूछते हैं जी डू यू नो हु ही इज़, कि ये कौन है या वो कौन है। आप किससे बातें कर रहे हैं, डू यू नो हु ही इज़। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 10 और ओवरऑल 40, आज का लास्ट सेंटेंस। वेट फॉर योर टर्न, अपनी बारी का इंतज़ार करें या अपनी बारी का इंतज़ार करो, या उसे कहते हैं अगर कोई बच्चा ना बारी का इंतज़ार कर रहा हो तो उसे तलकीन करने के लिए यू शुड वेट फॉर योर टर्न, आपको अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। और अगर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट लफ्ज़ बोलना हो कि अपनी बारी का इंतज़ार करें, बच्चा आगे आ रहा है, तो उसे कहें कि वेट फॉर योर टर्न, अपनी बारी का इंतज़ार करो।